अच्छे भले लोग हैं। और तूबा, उससे क्या कहेंगे कि माँ बाप ने उससे उसकी पसंद पूछी लेकिन बुला वजह इनकार कर दिया? क्या कहेंगे? बात तो तुम्हारी ठीक है। मामू जान का कहना यह है कि वो लोग हमारे मेयार के नहीं है, हमारी बराबरी के नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आता, अयाज मामू कौन कौन से पलड़े से इंसान को तोलते हैं और क्यों? बचपन से ही उन्होंने तूबा की जिंदगी अचीरन बना रखी थी। उसका उठना बैठना खाना पीना हर चीज में उन्हें एतराज होता था, और आज उसकी पसंद पे भी इनकार कर दिया। नहीं अहसन, इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी, आपको मामू को मनाना पड़ेगा। देखो ये नहीं हो सकता, मैंने बहुत समझाया, मैंने खुद को बहुत समझाया है, बहुत सोचा है मैंने। अगर तूबा वाले मामले पे हमने मामू जान से बिगाड़ ली तो मुझे लगता है कि वो तूबा से भी कतई ताल्लुक कर लेंगे जैसे गीती से किया था। कब तक? आखिर कब तक इस खानदान की हर लड़की के अमल को गीती के अमल से परखा जाएगा? वो तो बेचारी मर चुकी है, क्या तूबा को भी इसकी खबर में उतार दूं? कैसी बातें कर रही हो? आप क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? गीती का आखिर कसूर ही क्या था? अपनी पसंद से शादी की थी, ऐसे वो खुश थी। खुश थी, लेकिन मामू जान ने आखिरी सांस तक उससे ताल्लुक तोड़े रखा, और मैं नहीं चाहता कि तूबा इस घर की दूसरी गीती बने। तो अगर ऐसी बात थी तो उसकी पसंद उससे पूछी ही क्यों थी? ये गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मामू जान इनकार कर देंगे इस रिश्ते से। तो अभी रहने दीजिए ना। तूबा कह तो रही है कि जब आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी तो आराम से सुकून से बैठ के फैसला कर लेंगे। निगार, मेरी तबीयत में अब बेहतरी नहीं आ सकती। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसी बातें ना करें ना। आप बेहतर होंगे, अभी आप परेशान हैं ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप परेशान नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। मैं जानता हूं तुम सब मेरे साथ, और मेरे बाद तुम सबको एक दूसरे की जरूरत ज्यादा होगी, और मामू जान की जरूरत तो और भी ज्यादा। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटे, बैठो। क्या बात है, परेशान लग रही हो? सब ठीक है? अम्मी, अब्बू ने हमारे बारे में कभी क्यों नहीं सोचा? क्यों कभी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा? कैसे रखते बेचारे, जिंदगी ने हमेशा उलझा ही रखा उन्हें। दादा जान को देखे ना, कितना फिट है। उनका जिगर खराब हुआ तो उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट करा लिया, और अब अकड़ते फिरते। कैसी बातें कर रही हो? तो बाप, अपने अब्बू के इलाज के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मामू जान ने कहा है कि वो सब देख लेंगे। दादा जान का एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे अब्बू है, मैं उनका इलाज खुद करवा लूंगी। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें मामू जान की शिकायत करने के लिए नहीं बुलाया था, कुछ और बात करना चाहती थी। तो बाप, रज़ा के लिए तुम्हारे अब्बू ने। अम्मी, सबसे पहली बात, जब तक अब्बू ठीक नहीं हो जाते हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ये दादा जान की ब्लैकमेलिंग है, मैं सुन चुकी हूँ। अरे बिला वजह उन्होंने रज़ा के रिश्ते से इनकार कर दिया।
और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि अब्बू ने पूरी जिंदगी उनके आगे अपना सर झुकाए रखा है, इसलिए आज हमें सर उठाने की इजाजत नहीं है। अरे वो सिला है ना उनका हुक्म सुनने के लिए, हमें बख्श क्यों नहीं देते? तूबा, अम्मी, मैं ये बैरियर तोड़ के रहूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। बेटे मामू जान को इनकार करने को तो मैंने भी कहा, लेकिन अगर मुझे फिक्र है तो सिर्फ एहसन के तुक्के। अम्मी, आप दादा जान से खुद इख्तिलाफ करके मुझे समझा रही है। आखिर कब तक चलेगा ये दादा जान के आगे ये सर नो सर करना? मतलब वो जब कहें उठो तो उठ जाओ, कहेंगे बैठो तो बैठ जाओ। बिना वजह उन्होंने रिजा के लिए मना कर दिया, कुछ सोचा समझा नहीं। अरे हम इंसान नहीं है क्या? हम कोई भेड़ बकरी हैं? बेटे कहा तो मैंने भी यही है कि रज़ा का खानदान हमसे अलग कहाँ है, हर तरह से जोड़ है हमारा, बस जात और बरादरी का फर्क है। That's it। खैर, जब वक्त आएगा मैं अब्बू से खुद बात कर लूंगी। फिलहाल आप उनको बोल दें कि मुझे इस टॉपिक पे अब कोई बात नहीं करनी।